हेलो साथियों, डेली एंड मंथली करंट अफेयर्स मई 2022 क्लास में आप सभी का स्वागत है। 1 मई से 31 मई 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास 1 लाइन क्वेश्चन के साथ रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एजुकेशन एनीवेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्टिंग करते फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अमेरिका। कौन सा हो जाएगा सिप्री के अनुसार शीर्ष स्थान पर सैन्य खर्च में? तो याद रखना अमेरिका। दो बार क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत, यानी कि अपने देश भारत के द्वारा बनाया गया है। फिर से आपको एक बार रिपीट करना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो भारत। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया गया? तो याद रखना 30 अप्रैल को हर वर्ष आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, IPL में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो याद रखना शिखर धवन बन गया। शिखर धवन आपको नाम याद रखना है। साथ ही में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 लॉन्च की है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है, नीति आयोग। अगला आपको दिया हुआ है, किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक की शुरुआत की है? तो याद रखना गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन को मंजूर किया? तो याद रखना भारत। एक बार फिर से देखना, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन को, तो याद रखना भारत के लिए विश्व बैंक ने। अगला आपको दिया हुआ है, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस और अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत के द्वारा। आपको नाम याद रखना है, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस एंड अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी, तो भारत। अगला आपको दिया हुआ है, PM मोदी ने किस राज्य में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर आपका असम के अंदर PM मोदी के द्वारा राज्य कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, किसने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन किया है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अमेरिका में बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूचकांक में किस देश को सूचीबद्ध किया? तो राइट आंसर आपको भारत, रूस और चीन। अगले इसी के साथ 2 मई के करंट अफेयर्स का डेली आपका डेट वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको हो जाता है, किसने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता? तो याद रखना चारुदत्त मिश्रा के द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड जीता गया है। अगला आपको दिया हुआ है, साल 2022 में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखना मैक्स वर्स्टपेन। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देवदत्त चक्रवर्ती। नाम याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। पिंक लेडी ऑफ फूड ऑफ फोटोग्राफर ऑफ द 2022 पुरस्कार, तो याद रखना देवदत्त चक्रवर्ती। अगला आपको दिया हुआ है, किस कंपनी ने एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो याद रखना टाटा समूह के द्वारा। राइट आंसर आपको हो जाएगा टाटा समूह। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मिशन सागर 9 यानी कि INS घड़ियाल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता लेकर किस देश में पहुंचा है? तो याद रखना श्रीलंका। अगला आपको हो जाएगा, किस शहर में PM मोदी ने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। फिर से आपको एक बार देखना, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, AK बहादुरी का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध थे? तो याद रखना वो एक वैज्ञानिक प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, तो कितने UK का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड जीता है? तो याद रखना किसने UK का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड जीता? तो याद रखना किशोर कुमार दास। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, गूगल में किस राज्य के युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए समझौता किया है? तो याद रखना तेलंगाना। राइट आंसर आपको हो जाएगा तेलंगाना। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना जनरल BS राजू को।
अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो किससे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना BK दुबास, आपको नाम याद रखना, BK दुबास को याद रखना राजनयिक पुरस्कार से। अगला आपको दिया हुआ है 3 मई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो किस टनल को IBC टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड का प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? तो याद रखना अटल टनल को। फिर से एक बार देखते हैं कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है, तो याद रखना अटल टनल को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना कांस्य पदक जीता गया है। साथ ही में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो याद रखना अंडमान निकोबार के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना BS राजू उप प्रमुख। अगला आपको दिया हुआ है किस देश में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आयोजित कराई गई? तो याद रखना फिलीपींस के अंदर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो याद रखना नासा, अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा। अगला आपको जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना नई दिल्ली के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 39वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है किस देश ने अमेरिका को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया है? तो याद रखना अमेरिका के द्वारा। किस देश ने भारत को? तो याद रखना अमेरिका ने। अगला प्रश्न आपको हो जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो टोक्यो जापान, यानी कि जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। अगला आपको हो जाता है क्वेश्चन कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी का कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसरो के साथ। याद रखना इसरो के साथ, भारत की स्पेस कंपनी इसरो के साथ। अगला प्रश्न आपको हो जाता है बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनाया? तो याद रखना मध्य अफ्रीका गणराज्य। अगला प्रश्न भी बात करते हैं। तो अगले प्रश्न आपको हो जाता है महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना लखनऊ के अंदर, लखनऊ। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसने जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट योजना शुरू की है? तो याद रखना नारायण राणे के द्वारा। अगले प्रश्न याद रखना 4 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको हो जाता है किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखना शिव श्रीधर के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है किसने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है? तो याद रखना PM नरेंद्र मोदी ने, PM नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है लॉन्च पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? तो याद रखना राकेश मारिया। राइट आंसर आपका राकेश मारिया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान समाकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना पंजाब। राइट आंसर आपको हो जाएगा पंजाब। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस कंपनी ने अप्रैल 2022 में याद रखना 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्लब पार किया है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा अडानी पावर के द्वारा, अडानी पावर। अगला आपको दिया हुआ है क्वालकॉम इंडिया ने चिपसेट स्टार्टअप की सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सीडेक के साथ। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है GPS एडिट जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन याद रखना गगन का उपयोग करने विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो याद रखना इंडिगो। राइट आंसर आपका इंडिगो। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं तरशैम सिंह सैनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध गायक थे। याद रखना आपको तरशैम सैनी। अगला आपको दिया हुआ है जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो याद रखना महाराष्ट्र। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा जिनेवा के अंदर। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? तो याद रखना वनवेब आपका राइट आंसर हो जाएगा वनवेब। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो किस संस्था ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? तो याद रखना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय।
5 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आपको हो जाता है, किस देश को अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप नियो बैंक ओपन मिला है? तो याद रखना, भारत को प्राप्त हुआ है, भारत। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो याद रखना, चेनाब नदी पर। राइट आंसर आपका चेनाब नदी पे। अगला आपको दिया हुआ है, हर्षदा शरद गुरुण ने जूनियर विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो याद रखना, स्वर्ण पदक जीता गया है हर्षदा शरण गुरुड़ के द्वारा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, नरेंद्र मोदी मई 2022 में किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए हैं? तो याद रखना, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। राइट आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस भारतीय क्रिकेटर ने चेन्नई टीम के कप्तान पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो याद रखना, रविंद्र जडेजा के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। अगला आपको दिया हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया गया? तो याद रखना, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के रूप में मनाया जाता है। अगला आपको दिया हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की थीम क्या रही? याद रखना, थीम का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में जरूर आता है, तो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेग्स, आपको याद रखना है थीम। अगला आपको हो जाता है कि अमेजन कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एंडी जेसी को। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला आपको हो जाता है, केंद्र सरकार में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो याद रखना, 30 अप्रैल को। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, तो आपको हो जाता है, CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखना, नलमूल चंदानी। अगला आपका दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया गया। 6 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको हो जाता है, 74वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना, केरल PM मोदी के नए सलाहकार, केरल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको हो जाता है, PM मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, तरुण कपूर को। तरुण कपूर आपको नाम याद रखना है, तरुण कपूर। अगला आपको दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी आपको नाम याद रखना है। अगला दिया हुआ आपको, किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जनरल तेज कौल को सम्मानित किया गया, जनरल तेज कौल। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश में 2022 में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग शुरू की जाएगी? तो भारत के अंदर। नाम याद रखना, भारत। अगला आपको हो जाता है कि बिहार के किस शहर में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना, पूर्णिया। राइट आंसर आपको हो जाएगा पूर्णिया के अंदर। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो आपको हो जाता है, अप्रैल 2022 में भारत का GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए रहा? तो याद रखना, 1.6 लाख करोड़। राइट आंसर आपको हो जाएगा 1.6 लाख करोड़। साथ ही में अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना, नीरज चोपड़ा। राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा, ओलंपिक्स विजेता याद रखना। अगला आपको हो जाता है कि RBI के अनुसार भारत को कोविड-19 से उभरने में कितने साल लगेंगे? तो याद रखना, 13 साल। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 से उभरने के लिए 13 साल लगेंगे भारत को। अगला आपको दिया हुआ है, किस देश ने ईंधन के लिए भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ाई है? तो याद रखना, श्रीलंका। याद रखना है। अगला आपको दिया हुआ है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना, नरेश कुमार। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना, जर्मनी के साथ। जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ 7 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो याद रखना, 150वें स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला आपको दिया हुआ है, किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, प्रो रविंद्र कौरी सेटार और नारायण व्यास को। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 4थे स्थान पर रहा है भारत। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट अप्रैल 2022 में कितने प्रतिशत रखा है? तो याद रखना, 40% रखा गया है। 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, डीडी नेशनल ने किस शो ने ENVA इनवा पुरस्कार 2021 जीता है? तो याद रखना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो याद रखना रानी ओसुलिवन के द्वारा, रानी ओसुलिवन के द्वारा। अगला आपको दिया हुआ है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा बनाकर तैयार हुई है? तो याद रखना ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जीता? तो जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, मई 2022 में दौड़ 200 मीटर में चौथा सबसे तेज एथलीट कौन बना है? तो याद रखना एरियन नाइटन। एरियन नाइटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरियन नाइटन। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो IRCTC ने अपनी पहली भारत गौरव ट्रेन कब चलाएगा? तो याद रखना 21 जून को। अगला आपको दिया हुआ है, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। 8 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आपको हो जाता है, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो याद रखना लद्दाख। राइट आंसर आपको हो जाएगा लद्दाख। अगला आपको दिया हुआ है, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग 2 वाली T20 टीम कौन सी बनी है? तो याद रखना इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर की दृष्टि से। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम, तो याद रखना इंडिया। अगला आपको हो जाता है कि किस भारतीय को टॉप 50 IT लीडर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो याद रखना निखिल देशपांडे को, निखिल देशपांडे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस संगठन ने डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो याद रखना नाटो के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, RPF ने कब से कब तक ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो याद रखना 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक RPF के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि नेपाल देश में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो याद रखना नवीन श्रीवास्तव। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवीन श्रीवास्तव। अगला आपको दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों होने का प्रस्ताव दिया है? तो याद रखना 43 सीटें होने का। राइट आंसर आपको हो जाएगा 43। इसी के साथ चर्चा में अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि किस IIT संस्थान ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है? तो याद रखना IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि IRDAI बीमा कंपनियों ने BFSI क्षेत्र में संपत्ति को कितने प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति मिली है? तो याद रखना 30% तक। राइट आंसर आपको हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सिथिया रोसेन जुवैंग को। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि फ्रांस में आयोजित क्रॉस मार्चे डू फिल्म में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है? तो याद रखना इंडिया को। साथ ही में अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, 10 से 25 सितंबर को किस देश में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया गया? तो याद रखना चीन के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट फूड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना मेघालय के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना 24वां पदक, स्वर्ण पदक जीता गया है 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि वर्ष 2021 में किस देश की चिकित्सा मुद्रास्फीति एशियाई देशों में सबसे अधिक है? तो याद रखना भारत की। राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, इंटर ग्लोब एविएशन के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना वेंकटरमणी सुमंत्रण को, वेंकटरमणी सुमंत्रण। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखना जर्मनी के साथ समझौता किया है भारत ने। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस ओलंपिक डिस्क थ्रोअर को टोक्यो ओलंपिक से निलंबित किया गया? तो याद रखना कमलप्रीत कौर को। राइट आंसर आपका कमलप्रीत कौर।
अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो याद रखना वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन कप्तान बने हैं। अगला आपको हो जाता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत ने कितने टन चावल आवंटित किए हैं? तो याद रखना 55 लाख टन सॉरी। 10 मई की करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखना भोपाल के अंदर। अगला आपको हो जाता है कि वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना सेसिल नद जेवेट। अगला आपको हो जाता है कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला आपको दिया हुआ है कि व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन बनी है? तो याद रखना कैरिन जीन पियरे। अगला आपको दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो याद रखना 2% रह गई है 2022 के अंदर घटकर। अगला आपको हो जाता है कि किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन लॉन्च की है? तो याद रखना FAO के द्वारा। अगला आपको हो जाता है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन GITO कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगले प्रश्न पे आपका हो जाता है किस देश में बाओ फोरम ऑफ एशिया BFA वार्षिक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना चीन के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा चीन। अगला आपको हो जाता है कि L&T इन्फोटेक कंपनी का विलय किस कंपनी में किया गया? तो याद रखना माइंडट्री। अगला आपको हो जाता है क्वेश्चन किस देश के विदेश मंत्री लुइगी दिमागो अपनी पहली भारतीय की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो याद रखना इटली के। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस शहर में उद्योग जीरो पर पहला फिक्की राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया? तो याद रखना नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना नाम आपको हो जाएगा कामी रीता शेरपा। अगला आपको हो जाता है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखना हर्षदा शरद गरुड़। राइट आंसर आपका हर्षदा शरद गरुड़। अगला प्रश्न आपको हो जाता है 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखना प्रियंका मोहिते। राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस देश ने मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखना श्रीलंका में भारी आपातकाल के कारण मंदी की घोषणा की गई है। अगला आपको हो जाता है भारत की पहली तीव्र एयरोडायनामिक्स ट्रेन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? तो याद रखना दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। राइट आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। अगला प्रश्न आपको हो जाता है चैनलिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 21वें स्थान पर रहा है भारत। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि वर्ष 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो याद रखना भारत के द्वारा 2021 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है दिवस से संबंधित विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखना थीम का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर। बी ह्यूमन काइंड आपकी थीम हो जाती है विश्व रेड क्रॉस दिवस की। डेट आपको नाम याद रखनी है 8 मई को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2022 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखना 2%। राइट आंसर आपको हो जाएगा 2% की। 12 मई 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो पुरुष सिंगल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो याद रखना कार्लोस अल्कराज के द्वारा। कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न आपको हो जाता है फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को किस वर्ष के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो याद रखना साल 2022 के लिए दानिश सिद्दीकी को नाम याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपको हो जाता है कि किसने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप।
अगला प्रश्न आपका हो जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, तो याद रखना 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया। अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या रही, याद रखना, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम हो जाती है आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है टूर्नामेंट थॉमस और ओबर कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो याद रखना बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। साथ ही मैं आपको बता दूं थॉमस ओबर कप बैडमिंटन के होते हैं। थॉमस कप जो होता है वो पुरुष टीम के द्वारा खेला जाता है और ओबर कप जो होता है वो महिला टीम के द्वारा खेला जाता है बैडमिंटन का, जो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में कोरोना से कितने लाख मौतें हुई हैं, तो याद रखना 47 लाख मौतें। अगला आपको हो जाता है कि किसकी किताब फ्रैंक सोनेट्स को 2021 का पुलित्जर अवार्ड मिला है, तो डायन सीस की। अगला प्रश्न आपको हो जाता है रजत कुमार कर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो याद रखना वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। अगला आपको हो जाता है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है, तो याद रखना जर्मनी के अंदर। अगला प्रश्न आपको इसी के साथ हो जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर ने। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि किसने आर्ची फैक्ट्री ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है, तो याद रखना अभय सिंह के द्वारा जीता गया, अभय सिंह। अगला प्रश्न आपको हो जाता है 13 मई के करंट अफेयर्स के कि किस एथलीट ने लघु फिल्में बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया है, तो नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 0 को लॉन्च किया है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, तो याद रखना यून सुक येओल नए राष्ट्रपति बने दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसने सनवे फोनेरमा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो डी गुकेश के द्वारा, याद रखना डी गुकेश। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुंबई के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस राज्य ने 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने के वाले राज्य का दर्जा हासिल किया है, तो याद रखना राजस्थान के द्वारा हासिल किया गया। राइट आंसर आपका राजस्थान, 10 गीगावाट सौर क्षमता। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखना फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस रेलवे ने कुछ ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ पहल की शुरुआत की है, तो याद रखना उत्तर रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि लॉन्च पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक, तो याद रखना IPS प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो याद रखना संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की है, तो याद रखना ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है कलम वेबसाइट। 14 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके हो जाते हैं टाटा IPL फाइनल 2022 की मेज़बानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा, तो याद रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। राइट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अगला प्रश्न आपको हो जाता है IFFLA 2022 के भारतीय फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो याद रखना राइट आपको हो जाएगा वंस ओपन द टाइम इन कोलकाता। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है, तो याद रखना रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया, रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, खिलाड़ी, तो याद रखना डेविड वार्नर। अगला आपको हो जाता है प्रश्न टॉनी ब्रूक्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो याद रखना F1 रेसर थे टॉनी ब्रूक्स। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि इंटर ग्लोबल एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना नरेश कुमार को। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि सीमा सुरक्षा बल ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर एक सुरंग का पता लगाया है, तो जम्मू कश्मीर। राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है, तो याद रखना भारत के। राइट आंसर आपका भारत। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है।
अगला आपका हो जाता है प्रश्न कि किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का निर्णय लिया? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। 15 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको हो जाता है कि इसरो में किस वर्ष तक के शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई गई है? तो याद रखना दिसंबर 2024। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मनाई है? तो याद रखना बांग्लादेश के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखाया गया है? तो वर्ष 2030 के लिए। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना गौरांशी शर्मा के द्वारा, गौरांशी शर्मा। अगला आपका हो जाता है प्रश्न कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखना पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि सत्यजीत रे की 161वीं जयंती पर किस मंत्रालय ने 3 दिवसीय फिल्म समारोह को आयोजित करने की घोषणा की है? तो याद रखना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो याद रखना कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया जाएगा, कोचिन शिपयार्ड। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि भारतीय नौसेना कितने टन वजनी देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है? तो याद रखना INS विक्रांत। याद रखना है मिलाए तो 40,000 टन। अगला आपको हो जाता है कि IAF महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को IAF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला है? तो याद रखना वियतनाम के द्वारा, सफ़ेद ड्रैगन। 16 मई के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि एप्पल ने 2 दशक के बाद अपने किस प्रोडक्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो याद रखना आईपॉड। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात ने दस्तक दी है? तो याद रखना असानी नाम से, असानी। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है? तो याद रखना हरियाणा के अंदर है हड़प्पा का स्थल, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला आपको हो जाता है कि किस देश का पहला बायोगैस को चलाने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखना मुंबई के अंदर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि भारत की किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो याद रखना केरल के अंदर, केरल राज्य में। अगला आपका हो जाता है प्रश्न कि 18 नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस कलाकार की पेंटिंग शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन की नीलामी $195 मिलियन में बिकी है? तो याद रखना एडी वारहोल। अगला आपको हो जाता है प्रश्न दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो शिलांग, याद रखना शिलांग के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि रेलटेल ने कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी योजना शुरू की है? तो याद रखना 100। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 12वें AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन शुरू हुई है? तो याद रखना इस्तांबुल के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 17 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, याद रखना रिवीजन 2 बार करते चलते रहना, कि चीन में होने वाले एशियाई गेम्स 2022 को किस वर्ष तक स्थगित किया गया? तो वर्ष 2023 तक। याद रखना अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना। अगला आपको हो जाता है कि किसने जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो याद रखना PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से। अगला आपको हो जाता है कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर प्रतिष्ठान स्थापित करने वाला पहला राज्य, तो याद रखना राजस्थान बना है। अगला आपको हो जाता है कि NSDL के निदेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो याद रखना निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि अनुराग ठाकुर ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो याद रखना 363 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश में मंकी पॉक्स बीमारी के मामले दिखे गए हैं, तो याद रखना ब्रिटेन के अंदर अधिक मात्रा में। राष्ट्रपति ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जेबी पारदीवाला। अगला आपको हो जाता है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रैन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में, तो याद रखना बिहार के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस राज्य में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट बनकर तैयार हुआ है, तो याद रखना गुजरात के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं 18 मई क्वेश्चन की। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 17 मई यानी कि 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने हाल ही में किस शहर में आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो याद रखना भोपाल। राइट आंसर आपका भोपाल। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि हसन शेख मोहम्मद को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, तो याद रखना सोमालिया के। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो याद रखना नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर आपका नीति आयोग। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसने जर्मनी के सऊल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत की स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा जीती है, तो याद रखना सिफ्ट कौर शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाता है कि हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सीता कांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नामित किया है, तो याद रखना RBI के अंदर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला आपको हो जाता है कि किस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो राजस्थान के अंदर है रामगढ़ विस्तारी। अगला आपको हो जाता है प्रश्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना एलिजाबेथ बॉर्न को। आपको नाम याद रखना है एलिजाबेथ बॉर्न को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसे त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो मांडिक शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो याद रखना हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस 2022 संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो याद रखना देवसराय पिल्लई। अगला आपको हो जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मचगांव डॉक लिमिटेड MDL में भारतीय नौसेना को 2 फ्रंट लाइन युद्धपोत का शुभारंभ किया, तो मुंबई के अंदर। 19 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको हो जाते हैं कि ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित रहा है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा गति शक्ति संचार को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय पुरुष कुश्ती टीम ने किसने जगह बनाई है, तो याद रखना बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया, तो याद रखना चेक गणराज्य। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में इम्पैक्ट एरीन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है, तो याद रखना दक्षिण कोरिया के द्वारा जीती गई है, दक्षिण कोरिया। अगला आपको हो जाता है कि भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ स्वदेशी रूप से विकसित नेवल एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो याद रखना DRDO के द्वारा। अगला आपको हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो याद रखना दिवस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं 18 मई को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो उड़ीसा के द्वारा हाल ही में जीती गई है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे मई 2022 में नेपाल में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नवीन श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने थाईलैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। याद रखना सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न आपको हो जाता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा
महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय कमांडर को ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो याद रखना अजय गोपी किशन प्रामल को। अब अजय गोपी किशन प्रामल को। 20 मई के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कि भारतीय एयरटेल ने बोर्ड के किसको 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नामित किया है? तो गोपाल विट्ठल को। अगला आपको हो जाता है कि किसने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विदेशी पर्वतों बनी है? तो केंटन कुल। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस देश के शोधकर्ता ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? तो याद रखना अमेरिका। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में आयोजित डेफिलिम्पिक्स पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 9वां स्थान रहा है भारत का, 9वां। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो याद रखना भारत के लिए पेशकश की है, चटगांव बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसके मुताबिक विदेश प्रेक्षण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? तो विश्व बैंक के मुताबिक। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? तो याद रखना 5000 टेस्ट रन बनाने वाले। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि हाल ही में किस बैंक के पूर्व गवर्नर एस मंद्रा को हाल ही में बीएसआई का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना आरबीआई का। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि द लेसेंट प्लेटनरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई है? तो याद रखना 90 लाख लोगों की। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि आईपीएल 2022 में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना लखनऊ सुपर जायंट्स। आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली पहली बार शामिल हुई है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? कितने करोड़ रुपए? तो याद रखना 1 करोड़ रुपए 50 लाख से बढ़ाकर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य कारोबार को लगभग 690 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगा? तो याद रखना रुचि सोया। अगला प्रश्न आपको हो जाता है मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो याद रखना दिल्ली के। राइट आंसर आपका दिल्ली के। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस केंद्र राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय परमाणुविद सालुमारदा थिमिक्का को सम्मानित किया है? तो याद रखना तेलंगाना की। 110 वर्षीय थी, याद रखना 100। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे मई 2022 में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना पीटर एल्बर्ट्स को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे वाहन बाजार बन गया है? तो याद रखना वाहन बाजार बन गया है, तो याद रखना भारत। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? तो मुंबई के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। राइट आंसर आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। अगला आपको हो जाता है प्रश्न किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा के अंदर, याद रखना नोएडा के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है? तो ब्राज़ील। अगला आपको हो जाता है कि मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित हुई? तो याद रखना जापान के अंदर, जापान टोक्यो के अंदर। अगला आपको हो जाता है कि किसे मई 2022 में रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ बनाया गया है? तो याद रखना बी गोविंदराजन को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 21 मई को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना अजय प्रामल। अगला आपको हो जाता है प्रश्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार
शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो याद रखना दिल्ली की। राइट आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली की। अगला प्रश्न आपको हो जाता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना निखत जरीन के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किग्रा में कांस्य पदक, तो याद रखना मनीषा मौन के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है टेस्ट मैचों में 5 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो याद रखना मुशाफिकुर रहीम के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रैज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो याद रखना नवजोत सिंह सिद्धू। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न आपको हो जाता है हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो याद रखना दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किससे ने UT20 की लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो याद रखना अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता गया निखत जरीन के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है? तो फोर्ब्स के द्वारा। 23 मई की करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है जो वस्तुतः चीन की अध्यक्षता आयोजित की गई थी? तो याद रखना भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है, विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो याद रखना वेस्ली मॉर्गन के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है इसी के साथ मई 2022 में किस दिन को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस भी याद रखना है। अगला आपको हो जाता है कि कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया? तो 220 करोड़ रुपए में। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि विश्व बैंक ने खाद्य संकट को खत्म करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने का घोषणा की है? तो 30 बिलियन डॉलर की। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद किसे प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया? तो मैनचेस्टर सिटी को, मैनचेस्टर सिटी। इसी के साथ प्रश्न आपको अगला हो जाता है कि किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है? ऐसा करने वाला पहला देश? तो याद रखना बेल्जियम बन गया पहला देश। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ 24 मई की किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर लीग महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखना उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो रिदम ममानिया। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एरियन टिटमस के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए PM के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो पीयूष गोयल कर रहा है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ द साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो याद रखना सुनील चोपड़ा को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि इन्फोसिस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक यानी कि CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलील पराग। अगला प्रश्न आपको हो जाता है इसी के साथ कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने की घोषणा के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा IIT मद्रास के साथ
सहयोग की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता, तो याद रखना मैक्स वेरस्टैपेन। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस देश के मंत्रिमंडल ने भारतीय एग्जिम बैंक से $500 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है, तो याद रखना श्रीलंका को। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान, तो याद रखना 54वां स्थान रहा है। 25 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको हो जाते हैं कि किसने तक एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, तो याद रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉर्ज रामोस हार्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो तिमोर लेस्टे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखना 60,000 करोड़ रुपए। अगला आपको हो जाता है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो 24 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो याद रखना विनय कुमार सक्सेना को अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो ONGC। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना AR वेंकट चलपति। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 विजेता बना है, तो हरियाणा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किसे केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है, तो याद रखना मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखना शिखर धवन। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ द इंडिया की स्थापना की गई है, तो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है, तो ज्योति यारा जी के द्वारा। 26 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको हो जाता है कि BCCI ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है, तो MFT पार्टनर के साथ। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है, तो तीसरे स्थान पर रही है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है, तो याद रखना ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसके द्वारा हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है, तो याद रखना संगीत अकादमी के द्वारा, संगीत अकादमी। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है, तो याद रखना स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो 25 मई को मनाया गया था। अगला आपको हो जाता है प्रश्न भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर रहा है, तो 54वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो याद रखना कपिल सिब्बल के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो याद रखना बेल्जियम आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि वायुवृद्ध कम्युनिस्ट नेता कितनी बार संसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो 3 बार रहे थे सांसद। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो याद रखना टेड्रोस ग्रेबियस। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मई 2022 में नवगठित अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो याद रखना नरेंद्र मोदी को। राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी को। 27 मई के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है, तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है, तो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS
डैश SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोज जोशी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखना 24वें स्थान पर रहा है, 54वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो नाम याद आपको रखना है, शिखर धवन। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि भारतीय नौसेना ने मई 2022 में किस राज्य में सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा के अंदर, याद रखना आपको, उड़ीसा। अगला आपको हो जाता है कि किस बैंक ने शोध रिपोर्ट इकोव्राप जारी की है? तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यानी कि SBI के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है? तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप के पद से अपना इस्तीफा दे दिया? तो नाम याद आपको रखना है, नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है इसी के साथ मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव PS के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि वर्ष 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तिरुवरुण वत्सवलम, आपका नाम याद रखना, तिरुवल्लम वक्त वत्सलम। अगला नाम आपको हो जाता है क्वेश्चन कि किस नेट में, यानी कि NIT में पराम पौरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो NIT तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न आपको हो जाता है 28 मई के कि भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 23 पदक जीते हैं, याद रखना, बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे मई 2022 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का मानद अधिकारी मिला है? तो किशोर जयरामन को, किशोर जयरामन। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? तो याद रखना अभिलाषा बराक, नाम याद आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, अभिलाष बराक। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किसने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक विधि लक्ष्य औद्योगिक शोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है? तो याद रखना आपको नाम, डॉक्टर A गोपाल कृष्णन, डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न आपको हो जाता है इसी के साथ पश्चिम बंगाल में कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनने की मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री को, याद रखना है, मुख्यमंत्री को, पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम परूल को किस शहर के NIT में उद्घाटन किया गया? तो याद रखना तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न आपको हो जाता है किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो याद रखना हरियाणा की थी अभिलाषा बराक। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किससे लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो याद रखना गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। साथियों आपको ये भी याद रखना है कि ये पहली बार है कि दुनिया में किसी को हिंदी उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाता है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? तो याद रखना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो याद रखना कोलकाता, कोलकाता। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि कौन सा भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं? तो याद रखना मोहिंदर के मिथा, मोहिंदर के मिधा। इसी के साथ 29 मई के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो याद रखना नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किस संस्थान के निदेशक A गोपाल कृष्णन ने वास्तविक औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? तो याद रखना ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना विश्व करियप्पा BS। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने
साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 1% से घटकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो -8.8%। अगला प्रश्न आपको हो जाता है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाले पहला उपन्यास बन गया, तो रेत समाधि। याद रखना, इंग्लिश उपन्यास होने के बाद टॉम ऑफ सैंड के नाम से। अगला आपको दिया हुआ प्रश्न कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस एस को